दोस्तों ये है 16 एम्पियर वाला पावर प्लग बोर्ड। दोस्तों इसका वायर कनेक्शन कैसे करते हैं इसका हम आपको आसान तरीका बताने वाले हैं और आपको ये भी बताने वाले हैं कि आखिर हम इस 16 एम्पियर वाले पावर प्लग बोर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। दोस्तों ये जो 16 एम्पियर का आप पावर प्लग दे रहे हैं इसमें आप 6 एम्पियर और 16 एम्पियर यहाँ पर लिखा हुआ है 6 एंड 16 एम्पियर, यानी कि ये 2 in 1 है। इसमें आप छोटा साइज का जो प्लग होता है ना, ये 3 पिन वाला, ये यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और जो बड़ा साइज का प्लग होता है 3 पिन वाला, उसको आप ये बड़ा वाला होल है उसमें आप लगाकर यूज कर सकते हैं, जो 16 एम्पियर के लिए होता है। तो इसका वायरिंग कैसे करना है, तो सबसे पहले हम 2 वायर लेंगे। ये दोनों वायर दोस्तों सप्लाई वायर है, ठीक है। ये हमारा मेन वायर है, एक फेज के लिए और एक न्यूट्रल के लिए। तो फेज की सप्लाई हमेशा आपको कहाँ देना है, आपको स्विच में देना है और स्विच के नीचे वाले पॉइंट में देना है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। तो चलिए हम फेज की सप्लाई के लिए स्विच के नीचे वाले पॉइंट में इस वायर को जोड़ देते हैं। अब न्यूट्रल की सप्लाई देना है, ये जो दूसरा वायर है उसको। तो सॉकेट में आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एल लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में हल्का सा दिख रहा है। एल वाले पॉइंट में आपको लाइन देना है फेज, ठीक है। और यहाँ पर एन लिखा हुआ है, एन वाले पॉइंट में आपको न्यूट्रल देना है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है जैसा डायरेक्शन में लिखा हुआ है। तो हम ये दूसरा वायर जो कि न्यूट्रल का है उसको हम एन वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। ये राइट साइड दिख रहा है लेकिन हम इसको सीधा करेंगे तो ये लेफ्ट साइड दिखेगा। अब यहाँ पर फेज न्यूट्रल तो दे दिए हैं, लेकिन ये ए वाले पॉइंट में हमें फेज लाना है। कैसे लाना है, ये हम स्विच के जो दूसरे पॉइंट है वहाँ पर हम एक वायर जोड़ के अब सॉकेट का जो एल वाला पॉइंट है लाइन वाला, वहाँ इसको आपको कनेक्ट करना है, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो फेज की सप्लाई स्विच में जाएगा, स्विच को जब ऑन करेंगे तभी फेज की सप्लाई सॉकेट में आएगा। यहाँ से हम ऑन करेंगे, फेज यहाँ पर लाइन में आ जाएगा और ये न्यूट्रल यहाँ पर आपको दे देना है। तो इस तरीके से आपको इसका वायरिंग करना है। अब इसको हम दोस्तों आपको चेक करके दिखाएंगे, ठीक है। अब इससे पहले अगर आप के घर में अर्थिंग की वायरिंग हुआ है आपके घरों में, तो आप ये तीसरा वाला पिन है ना, उसमें आप अर्थिंग की वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर में अर्थिंग की वायरिंग नहीं हुआ है, फेज न्यूट्रल का वायरिंग हुआ है, तो आप इसको मत जोड़िएगा, जोड़ने से कोई मतलब नहीं होने वाला है। अगर आपके घर में अर्थिंग की वायरिंग किया हुआ है तभी आप इसको जोड़िएगा। तो इसको मैं सप्लाई दे दिया हूँ, अब मैं स्विच को ऑन कर दिया हूँ। ये चेक करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं राइट साइड वाले पिन में आपका फेज आना चाहिए, जैसे कि ये आ रहा है। अब हम स्विच को ऑन ऑफ करके देखेंगे तो ये ऑफ हो रहा है, ये ऑन हो रहा है, यानी कि इसका कनेक्शन एकदम ओके है। इसी तरीके से आपको कनेक्शन करना है, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि आखिर हम इस 16 एम्पियर वाले पावर प्लग बोर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। तो दोस्तों यदि आपके घर में ऐसे कोई डिवाइस का आप यूज करते हैं जो 500 वाट से अधिक का होता है, 500 वाट से अधिक का होता है, जैसे कि वाटर हीटर रॉड हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, या मिक्सर ग्राइंडर हो गया, या इंडक्शन हो गया, या हीटर हो गया। तो इस तरीके का कोई भी ऐसे डिवाइस जो ज़्यादा वाट का होता है, उसके लिए आपको इस तरह का पावर प्लग बोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है।